आज का हमारा विषय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध देवदारू। देवदारू जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध संग्रह है, कुटज उसमें संकलित है और उसमें से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने जो देवदारू वृक्ष है उसकी महिमा का परिचय दिया है। देवदारू एक भावात्मक निबंध है। लेखक का ऐसा मानना है कि शायद प्राचीन समय में इसका नाम देवतरु रहा होगा, जो बाद में देवदारू के रूप में प्रचलित हुआ है। देवतरु का अर्थ है देवताओं का वृक्ष या देवताओं का प्रिय वृक्ष, और लेखक ने इस वृक्ष को महाभारत और कालिदास के युग से भी प्राचीन माना है। देवदारू एक वृक्ष होते हुए भी पर्यावरण का महान संरक्षक है और यह महादेव का प्रिय वृक्ष है। यही कारण है शायद इसे देवतरु या देव वृक्ष कहते हैं। और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो एक ललित निबंधकार हैं, तो उन्होंने मुक्त हृदय से इस देवतरु की प्रशंसा की है और यह संदेश देने का प्रयास किया है कि यह एक सिद्धांतवादी वृक्ष है, जिसमें लेखक ने मानव को देवदारू वृक्ष के समान अटल रहने की प्रेरणा दी है। और उनका ऐसा मानना है कि व्यक्ति को स्वयं को समाज से जोड़कर चलना चाहिए और अपने विवेक द्वारा अंधविश्वास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा उसके व्यक्तित्व से पहचानना चाहिए, ना कि उसकी जाति से। देवदारू का वृक्ष हमेशा उन्नति करने और हमेशा ऊपर की ओर उन्नत होने की प्रेरणा देता है और अपनी विशालता से यह संदेश देता है कि उसकी छत्र छाया में सब सुरक्षित हैं। लेखक का मानना है कि देवदारू का वृक्ष अत्यंत प्राचीन वृक्ष है और भगवान शिव ने इसी वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी, और जब कामदेव के बाणों से उनकी समाधि टूटी तो कामदेव सहित सब कुछ भस्म हो गया। जब भगवान शिव ने अपना क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया, परंतु जो देवदारू का वृक्ष था जहाँ जिसके नीचे भगवान शंकर की समाधि लगी हुई थी, वह वृक्ष वैसे का वैसा ही निर्विकार बिल्कुल काठ का बना खड़ा रहा। शायद इसीलिए इस वृक्ष का नाम देवदारू या काठ अथवा देवतरु हो गया हो, ऐसा लेखक का मानना है। और लेखक ने इसे महावृक्ष बताया है और ये पर्वतीय जो पर्यावरण है उसकी रक्षा भी करता है और अपनी विशाल शाखाओं द्वारा सभी पृथ्वीवासियों को अभयदान देने की मुद्रा में खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका चमत्कारिक महत्व भी बताया है। वो बताते हैं कि उनके गांव में एक पंडित जी होते थे जो देवदार के वृक्ष की लकड़ी से हाथ में एक छड़ी रखते थे और उससे सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करके वो किसी भी प्रकार का भूत प्रेत है उसको भगा देते थे। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि देवदारू एक चमत्कारिक वृक्ष है जिसमें बहुत ही दैवीय शक्ति है और वह भूत प्रेत सबको भगा देता है। उसकी लकड़ी के छुअन से भूत प्रेत भाग जाते हैं और इसीलिए शायद लेखक की देवदारू के वृक्ष में बहुत ही श्रद्धा है। और लेखक ने देवदारू की विभिन्न किस्मों का भी वर्णन किया है। लेखक ने अनेक नाम गिनाए हैं, अलग अलग खूंसट, सूम, सनकी, झिंझोटा, झबरेला, चपरगेंगा, गदरौना, झक्की, झुमरैना, नटखटा, बांकुरा, चौरंगी और खिटखिटा इत्यादि। लेखक के अनुसार हर एक जो वृक्ष है अलग अलग देवदारू का सबका अपना महत्व और आकर्षक व्यक्तित्व होता है, और देवदारू एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक था, इसीलिए शायद महादेव ने अपने पुत्र के रूप में उसे ग्रहण किया है। देवदारू के वृक्ष की जो महत्ता है उसको बताते हुए लेखक कहते हैं कि समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसने युगों के परिवर्तन को देखा है लेकिन फिर भी वह अपने स्थान पर अटल खड़ा है। यह एक आकर्षक वृक्ष है जो धरती से रस ग्रहण करता है और आकाश को छू लेना चाहता है, और जब हवा के झोंकों में उसकी विशाल शाखाएं हिलती हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति झूम उठी है। लेखक को उसके झूमने में एक मस्ती दिखाई देती है। लेखक का मानना है कि जो अन्य वृक्ष हैं उन्होंने समय के साथ समझौता कर लिया है और वो पर्वतीय क्षेत्रों की दुर्गम भूमि को छोड़कर मैदानी इलाकों में आकर उगने लगे हैं, वहाँ आकर बस गए हैं। लेकिन जो देवदारू है वो सदियों से युगों से ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्रों के जो वहाँ का एक बहुत ही कठिन वातावरण होता है उसमें अपनी विशालता को लिए अडिग और अचल देवदारू वहाँ पर खड़ा हुआ है। हालांकि दूसरे पौधों की तरह इसमें फल या फूल नहीं लगते जो मनुष्यों के काम आते हैं। शायद इसीलिए इसका जिक्र और इसका वर्णन ज़्यादा नहीं होता है या नहीं किया जाता है, लेखक का ऐसा भी मानना है। लेकिन फिर भी देवदारू अटलता के साथ हर दुर्गम परिस्थिति का सामना करते हुए युगों से अटल खड़ा है।
लेखक ने देवदारू निबंध में अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मानव को बुरी परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए और मनुष्य को कठिनाइयों में भी मस्त रहना चाहिए। कठोर परिस्थितियों में भी अपने चरित्र का पतन नहीं करना चाहिए और कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आए उनको अपने अनुकूल ढालने का साहस और बल होना चाहिए मनुष्य में। यही जो है निबंध के माध्यम से लेखक कहना चाहता है। और लेखक ने देवदारू को एक निर्मम साथी कहा है। उनके अनुसार जो है देवदारू वर्षों के उतार चढ़ाव को देखता हुआ अपने स्थान पर अडिग है। वह भरोसा करने के योग्य एक मित्र की भांति है। मानव को भी ऐसा ही बनना चाहिए। जीवन में धैर्यशील, साहसी, पुरुषार्थी और विश्वसनीय होना चाहिए। देवदारू का वृक्ष कठोर भले ही हो परंतु वह जीवन भर साथ निभाने वाला है। ऐसा साथी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। देवदारू का वृक्ष हमें पुरुषार्थी होने की प्रेरणा देता है। देवदारू एक विस्तृत निबंध है और यहाँ हमने सिर्फ उसका सार पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमें मूल निबंध अवश्य पढ़ना चाहिए।